दोस्तों, भारत योगियों का देश है और हम सभी ने बचपन से उन योगियों के बारे में किस्से और कहानियों में सुना हुआ है कि योगी और तपस्वी बिना खाए पिए कई कई दिनों तक तपस्या में लीन रहते हैं और उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हम सब यही सोचते हैं कि काश हम उनको देख पाते और उनके ऑरा को फील कर पाते। दोस्तों, अगर मैं आप सभी से कहूं कि आज के युग में भी ऐसे योगियों का दर्शन हो पाना संभव है और आज भी हमारे धरती में ऐसे महापुरुष हैं जो कई कई वर्षों तक अन्न जल त्याग करके तपस्या में लीन हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसे योगी तो केवल हिमालय के कंदराओं में हैं। तो दोस्तों, हमको आज एक ऐसे योगी के बारे में पता चला है जो कि हिमालय के कंदराओं में नहीं रहते हैं और पिछले 24 वर्षों से बिना खाए पिए तेज धूप में तपस्या में लीन हैं। और स्टार्टिंग में वो एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और एक महान तपस्वी बन गए। तो दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूँ एक महान तपस्वी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से सटा हुआ एक जिला रायगढ़ स्थित है। उसी रायगढ़ सिटी से 22 किलोमीटर दूर में एक छोटा सा गांव देवी डोंगरी पाली स्थित है, जहां पर एक सामान्य किसान दयानिधि साहू और हरमिती साहू के घर में 22 जुलाई 1984 को एक बच्चे का जन्म हुआ। माँ ने उनका नाम हलदर रखा, लेकिन उनके पिता उसे सत्यम कहकर पुकारते थे। कहते हैं कि इस बालक को बाल्यकाल में ही भगवान शिव के स्वप्न आते थे और उनको पुकारते थे। हलदर साहू ने यह बात अपने शिक्षक और अपनी माँ को बताया और उन्होंने इसको सामान्य बात समझकर टाल दिया। हलदर के माता पिता उसे पढ़ाई की ओर ध्यान देने को बोलते थे, लेकिन उसका मन पढ़ाई में न लगकर अध्यात्म की ओर लगता था और उसका मन केवल शिव की ओर ही जाता था। जैसे जैसे बचपन बीत रहा था, हलदर साहू शिवमय होते जा रहे थे। कहा जाता है कि हलदर साहू एक बार अपने गाँव के तालाब के शिव मंदिर में लगातार 7 दिन और 7 रात तक तपस्या में लीन हो गए। किसी का एक नहीं सुना, लेकिन माँ बाप के जिद पर वो घर लौटा तो जरूर, लेकिन उसका मन घर परिवार में नहीं लग रहा था। एक तरह से शिव जी उसके मन में विराजित हो चुके थे। भगवान शिव के प्रति हलदर साहू के आकर्षण को देखकर गांव वाले उसे सत्यनारायण के नाम से पुकारते थे। एक छोटा सा बच्चा हलदर साहू धीरे धीरे सत्यनारायण बन चुका था। कहा जाता है कि 14 वर्ष की आयु में जब नारायण 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक मार्च का महीना था जब वे घर से स्कूल बैग लेकर के स्कूल के लिए रवाना हुए। लेकिन वे स्कूल नहीं गए। रायगढ़ से 6 किलोमीटर दूर कोसम नारा पहुंचे। वहां पहुंच करके नारायण ने सर्वप्रथम बंजर जमीन में कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके शिवलिंग का रूप दिया और अपनी जीभ को काट कर उसको समर्पित कर दिया। कुछ दिन तक तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरे रायगढ़ जिला के लोग धीरे धीरे उन्हें देखने के लिए आने लगे। 16 फरवरी 1998 ये वही दिन था जब नारायण बाबा बन गए और एक निरंतर चलने वाले हठ योग में चले गए। तब से लेकर के आज 2022 तक बाबा जी अविचल उसी स्थान पर बैठे हुए हैं और उस कोसम नारा को कोसम नारा तीर्थ बना दिए। दोस्तों, स्टार्टिंग में बाबा जी को वहां से उठाने के लिए लोगों ने अनेक हथकंडे अपनाए और शासन प्रशासन ने भी जोर आजमाया, लेकिन सारा कुछ व्यर्थ रहा क्योंकि धीरे धीरे बाबा के भक्त और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और प्रारंभ में बाबा के भक्तों ने वहां पर चबूतरा निर्माण करवाया, जहां पर बैठने से स्टार्टिंग में हठ योगी बाबा ने इनकार कर दिया। लेकिन भक्तों के बारंबार मिन्नतों के बाद बाबा चबूतरा में बैठने को तैयार हो गए और बाबा तब से लेकर आज तक खुले आसमान में तीनों मौसम की मार झेलते हुए अविचल उस स्थान पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस घटना के एक सप्ताह बाद वहां के श्रद्धालुओं ने वहां पर धूनी चलाया था, जो आज भी जल रहा है। मान्यता ऐसी है कि बाबा जी गुमसुम चुपचाप रहते हैं और सामान्य जनजीवन से दूर रहते हैं और इशारों में अक्सर बातें करते हैं। इनको देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और बाबा जी केवल 12:30 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों से संपर्क करते हैं और उसके बाद बाबा जी तेज धूप में तपस्या में लीन रहते हैं। सन 2003 में असम के कामाख्या से श्री 108 मौली काली हरि बाबा आए थे, जिन्होंने सत्यनारायण बाबा का दर्शन किया
और उन्होंने इनकी तपस्या को देखते हुए 7 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आरंभ किया, जिस महायज्ञ के सफल समापन होने के बाद उन्होंने सत्यनारायण बाबा को श्री 108 की उपाधि प्रदान की। दोस्तों, ये घटना विज्ञान को चुनौती देने वाली थी, क्योंकि 10 से 14 के बीच में अक्सर बच्चे खेलने कूदने की बातें करते हैं, लेकिन सत्यनारायण बाबा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वे अपने आप को साधना की ओर ले चले। मानो सत्यनारायण बाबा केवल साधना के लिए ही पैदा हुए हैं और उनका अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष है। बाबा पर स्टडी करने वाले डॉक्टर शुक्ला बताते हैं कि एक इंसान का एक ही स्थान पर स्थिर बैठे रहने से उनके नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है और लकवा मारने जैसा खतरा बढ़ जाता है, और सत्यनारायण बाबा एक महायोगी है। दोस्तों, हमको एक चीज को समझना होगा कि केवल मॉडर्न साइंस ही सब कुछ नहीं है। साइंस को चुनौती देते हुए आज हमारे महापुरुष और महायोगी भारत देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।